यह कथा केवल बासी रोटी की नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम की है। यह कथा है उस भक्त की जिसने जीवन भर प्रभु के नाम का जाप किया और अपने जीवन को सेवा में समर्पित किया। सुनिए बासी रोटी की यह प्रेरक कथा जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। यह कथा उस समय की है जब संसार में मनुष्यों के हृदय में श्रद्धा का दीपक धीमे धीमे बुझने लगा था। लोग अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य और भोग में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने प्रेम और करुणा की अहमियत को भुला दिया था। लेकिन उसी समय एक गांव के अंतिम छोर पर स्थित कुटिया में रहने वाले वृद्ध भक्त हरिदास की भक्ति की लौ अब भी इतनी प्रबल थी कि भगवान स्वयं उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। हरिदास का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके विचार इतने महान थे कि गांव के लोग उन्हें चलते फिरते संत कहकर पुकारते थे। हरिदास का नियम था कि वह सूर्य उदय से पहले उठते, गंगा जल में स्नान करते और तुलसी चौरे पर दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का नाम जपते। फिर अपनी टूटी फूटी चौकी पर बैठकर साल ओढ़ लेते और अपनी आंखें बंद कर लेते। उनके लिए भजन गाना केवल राग ताल का अभ्यास नहीं था, बल्कि वह उनका प्राण था। हरिदास की एक आदत थी, वह जो भी खाए सबसे पहले उसे भगवान को समर्पित करते, फिर उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते। हरिदास का पुत्र शहरी नौकरी में व्यस्त था और बहू भी अपने छोटे परिवार में रम चुकी थी। वह हर महीने हरिदास के लिए थोड़े पैसे भेज देते और कहते, बाबा आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। लेकिन बाबा कभी कुछ नहीं मांगते। वह कहते, बेटा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना जीवन भली प्रकार जियो, मेरे लिए तो प्रभु का नाम ही सब कुछ है। गांव में रहने वाले लोग हरिदास के पास आते और अपने दुख सुख सुनाते और बाबा उन्हें प्रभु के नाम पर धैर्य रखने को कहते। हरिदास की झोली जो कुछ भी आता वह गरीबों में बांट देते। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी जानते थे कि अगर कहीं भूख लगी तो बाबा की कुटिया में जरूर कुछ मिल जाएगा, चाहे वह सूखी रोटी ही क्यों ना हो। एक दिन गांव के एक धनी सेठ ने बाबा से कहा, बाबा मैं आपके लिए रोज ताजी रोटियां और दूध भिजवाया करूंगा, आप बासी रोटी क्यों खाते हैं? हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बासी रोटी में भी प्रभु का स्वाद है। यह रोटियां मुझे संतोष देती है, क्योंकि इन्हें जब कोई प्रेम से देता है तो वह मेरे लिए प्रसाद हो जाती है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, बाबा क्या सचमुच बासी रोटी में भी स्वाद हो सकता है? हरिदास ने आंखें बंद की और बोले, बेटा स्वाद रोटी में नहीं प्रेम में होता है। जब दिल से दी जाए तो बासी रोटी भी अमृत बन जाती है, और जब अहंकार से दी जाए तो ताजी रोटी भी विष बन जाती है। एक दिन हरिदास के घर एक भूखा ब्राह्मण आया। वह बहुत थका हुआ था और बोला, बाबा बहुत भूख लगी है, कृपया करके कुछ खाने को दीजिए। बाबा ने उसे अपने पास रखी बासी रोटियों को निकालकर ब्राह्मण को दी और कहा, बेटा इसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करो। ब्राह्मण ने उन रोटियों को प्रेम से खाया और आशीर्वाद दिया, बाबा आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे। रात को हरिदास सोते समय भगवान श्री राम का ध्यान करते थे। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, प्रभु अब यह देह बहुत थक गई है, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। उसी समय हरिदास को सपना आया जिसमें प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिदास तुम्हारी बासी रोटियों की महिमा अपार है,
जो प्रेम से दिया जाता है वह हमें भी प्रिय लगता है। कल हम स्वयं आकर तुम्हें अपने धाम ले जाएंगे। अगली सुबह गांव वाले जब कुटिया में पहुंचे तो देखा हरिदास प्रभु के नाम का जाप करते करते शांत हो चुके थे। उनके चेहरे पर ऐसी दिव्य मुस्कान थी जैसे वह प्रभु के धाम पहुंच गए हों। गांव के लोग यह देख भावुक हो गए और सोचने लगे कि सचमुच बासी रोटी में भी भक्ति का अमृत बसता है। अगर यह प्रेम और श्रद्धा से दी जाए तो भगवान स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। कहानी ने हमें सिखाया कि जीवन में प्रेम, श्रद्धा और सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अगर दिल में प्रेम हो तो बासी रोटी भी अमृत हो जाती है, और अगर प्रेम न हो तो सोने की थाली में रखा भोजन भी व्यर्थ है।